अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शबरोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में सर्वे की दी इजाज़त, मुसलमानों में नाराज़गी। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पार्लियामेंट में होंगे हाजिर। गुरुग्राम की मस्जिद में अदा नहीं की जा सकी जुमा की नमाज, पुलिस की एकतरफा कार्रवाई पर जमीयत उलमा बरहम। आसाम में बजरंग दल का असलह तरबियती कैंप, आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड अफसर दे रहे थे गैर कानूनी ट्रेनिंग। और जयपुर ट्रेन फायरिंग में शहीद सैयद सैफुद्दीन की बेवा को नौकरी और फ्लैट देगी तेलंगाना हुकूमत। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी अब बाबरी मस्जिद की राह पर चल पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम फरीक को कोई राहत नहीं मिल पाई है। इसके बरक्स अदालत उस्मा ने हिंदू फरीक को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में साइंसी सर्वे करने की इजाज़त दी थी, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया 17वीं सदी का ढांचा था या पहले से मौजूद कोई मंदिर भी यहाँ पर मौजूद था। जुमा के रोज़ चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जी बी पादरीवाला और मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने एएसआई से कहा है कि वो सर्वे के दौरान किसी भी जारहाना अमल का सहारा ना ले। बेंच ने एएसआई और उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अर्जियों का नोटिस लिया कि सर्वे के दौरान कोई खुदाई नहीं की जाएगी और न ही ढांचे को कोई नुकसान पहुँचा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम से मुताल्लिक हित्ता की इज्जत के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सुनाई गई सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान तबसरा किया है कि हाई कोर्ट का फैसला प्रोपेगेंडा की तरह है और राहुल गांधी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देना ज़रूरी नहीं था। राहुल गांधी अब पार्लियामेंट के इजलास में भी हिस्सा ले सकेंगे। इसी दौरान अदालत ने शिकायत कुनिंदा पुरनेश मोदी के सीनियर वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत ने ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा किस बुनियाद पर दी है। इससे भी कम सज़ा दी जा सकती थी, जिससे पार्लिमानी हल्के के अवाम के हुकूक की पामाली न होती। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई गई सज़ा पर रोक लगा दी है। जब तक अपील ज़ेर उल्तवा है, सज़ा मुअत्तल रहेगी। राहुल गांधी अब पार्लियामेंट के इजलास में भी हिस्सा ले सकेंगे। आपको बता दें कि 23 मार्च को सूरत के सेशन अदालत ने राहुल गांधी को हित्ता की इज्जत के मुकदमे में मुजरिम करार दिया था। इसके साथ उन्हें 2 साल की सज़ा भी सुनाई गई थी। राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का मुतालबा किया था, लेकिन उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी को राहत मिली है। मुल्क में कभी सदी हुकूमत करने वाली कौम के हालात अब मुल्क में दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा कुछ इस तरह लगाया जा सकता है कि तशद्दुद गुरुग्राम में मुसलमानों को जुमा की नमाज अपने घरों में ही अदा करनी पड़ी। गुरुग्राम इंतज़ामिया ने मुसलमानों से अपील की थी कि वो जुमा की नमाज घर पर ही अदा करें। बताया जाता है कि गुरुग्राम सदर बाज़ार मस्जिद के अतराफ़ की तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया था और मस्जिद की तरफ पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया था, जिनमें डीसीपी, एसीपी और एसएचओ शामिल थे। जुमा की नमाज की वजह से गुरुग्राम की राजू चौक मस्जिद के बाहर भी पुलिस का सख्त पहरा रहा। आपको बता दें कि नूह में पीर को फूट पड़ने वाले तशद्दुद में अब तक एक मस्जिद के इमाम समेत 6 अफराद की मौत हो चुकी है। पीर को फूट पड़ने वाला ये तशद्दुद चंद घंटों के बाद ही गुरुग्राम और रियासत के दीगर अजला में फैल गया था। पीर को विश्व हिंदू परिषद की इश्तियाल अंगेज़ रैली पर एक हुजूम ने पत्थर बरसाए थे, जिसके सबब फ़िरका वाराना फसाद फूट पड़ा था। हरियाणा के तशद्दुद को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी अलर्ट थी और दिल्ली में हुक्म इब्तिदाई नाफिज किया गया था। मेवात के नूह और दीगर शहरों में फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद पुलिस की कार्रवाई पर जमीयत उलमा हिंद ने सख्त एतराज़ जताया है। जमीयत के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने इसे एकतरफा कार्रवाई करार दिया है। मौलाना ने इसे इंसाफ के तकाज़ों की पामाली से ताबीर किया। मौलाना ने कहा कि पहले इस बात की तस्दीक की जाती है कि तशद्दुद क्यों हुआ और किसने किया, इसकी जाँच होती है और उसके बाद कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाता है। लेकिन अफसोस के एक मखसूस तबके को निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है। लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तार किया जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। जांच एजेंसियों की इस जानिबदाराना कार्रवाई से हुकूमत अक़लियतों को खौफज़दा कर रही है। मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया के गैर जानिबदाराना रवैये की सताइश की, जो इंतज़ामिया और रियासती सरकार से सवाल पूछ रहा है, बल्कि बहुत सी ऐसी बातों को भी वो सामने ला रहा है जो एक शर्मनाक सच है, मगर जिन पर हरियाणा की रियासती सरकार की तरफ से मुसलसल पर्दा डालने की कोशिशें होती रही हैं। आसाम के मंगलदोई इलाके में बजरंग दल हिंदू नौजवानों को खुलेआम असलह चलाने की तरबियत दे रहा है। मंगलदोई के महर्षि विद्या मंदिर में असलह तरबत का ये कैंप 1 दिन या 2 दिन नहीं बल्कि 4 दिन तक चलता रहा, लेकिन हुकूमत आसाम और ना ही उसकी पुलिस हरकत में आई। बाद में मीडिया के एक गोशे ने इस बारे में खबरें शाये की और तस्वीर मंजर आम पर लाई गई। तब आसाम पुलिस हरकत में आई और उसने बड़ी मुश्किल से ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 153A 3-4 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
हालांकि द्रंग पुलिस के ट्वीट में ये बात बताई गई, लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि ये मुकदमा राष्ट्रीय बजरंग दल के खिलाफ दर्ज किया गया है। नौजवानों को दहशतगर्दी की तरबियत देने और उन्हें इंतहा पसंद बनाने, बंदूकों और दूसरे असले चलाने की तरबियत का ये कैंप 27 जुलाई को शुरू हुआ और इतवार को यानी 30 जुलाई को इख्तिताम को पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस कैंप में नौजवानों को न सिर्फ असले की तरबियत दी गई, बल्कि उन्हें मार्शल आर्ट्स, तलवारबाजी और दूसरे किस्म की लड़ाइयों की भी तरबियत दी गई, जिसमें सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड ओहदेदारों ने 350 से 400 नौजवानों को तरबियत दी है। तृणमूल कांग्रेस की आसाम यूनिट के सरबराह रेबू ताबोरा के मुताबिक दस्तूर में ऐसी कोई दफ़ा नहीं है जो नौजवानों को आतिशी असला यानी बंदूक रिवॉल्वर्स चलाने की तरबियत को मुनसिफाना करार देती हो। कानून इस तरह के कैंप्स की इजाज़त नहीं देता। अफसोस की बात है कि बीजेपी हुकूमत इस तरह के गैर कानूनी कैंप पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कांग्रेस लीडर के मुताबिक चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा बेशुमार मदरसों पर जिहादी सरगर्मियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए बुलडोज़र चला चुके हैं। फिर भी ये सवाल उठता है कि आतिशी असला चलाने की तरबियत दिए जाने पर वो खामोश क्यों हैं। लखनऊ के दारुल नदवतुल उलमा के 2 तलबा को जो थाईलैंड से ताल्लुक़ रखते थे, शरपसंद होने किसी मामूली बात पर बहस मुबाहिसे के बाद उन पर हमला कर दिया है। दोनों ज़ख्मी तलबा की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जाता है कि दोनों तलबा किसी जगह गाड़ी खड़ी कर रहे थे और वहाँ पर पहले ही से एक बाइक गिरी हुई थी, जिसके गिराने का गलत इल्ज़ाम उन तलबा पर लगा दिया गया और अभी बात हो ही रही थी कि वहाँ एक भीड़ इकट्ठा हो गई और तकरीबन 25 से 30 गुंडों ने मिलकर तलबा को मारना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक एक के सर पर डंडों से एक के बाद एक हमले किए गए। ये दोनों तलबा उर्दू ज़बान भी नहीं बोल पा रहे थे। चूँकि थाईलैंड से हैं, दोनों ज़ख्मियों को मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कर दिया गया है। हुकूमत तेलंगाना ने जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जाबाहक हैदराबादी के ख़ानदान को सरकारी नौकरी और एक डबल बेडरूम फ्लैट देने का ऐलान किया है। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन कुमार ने चलती ट्रेन में 31 जुलाई को फायरिंग कर दी थी, जिसमें 4 अफराद हलाक हुए थे। उनमें हैदराबाद के 48 साला सैयद सैफुद्दीन भी शामिल हैं। सैफुद्दीन हैदराबाद के बाजार घाट इलाके के रहने वाले थे। वो मोबाइल शॉप पर काम करते थे। सैयद सैफुद्दीन दौरा अजमेर के बाद अपने दुकान मालिक के साथ वापस हो रहे थे कि ये वाक़या पेश आया। रियासती वज़ीर ने असम्बली में ये ऐलान किया है कि हुकूमत सैयद सैफुद्दीन की बेवा को सरकारी नौकरी और डबल बेडरूम का एक फ्लैट देगी। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इस सिलसिले में अहकाम भी जारी करेगी। और नाज़रीन, अब कुछ आलमी शब-ए-रोज़ की झलकियाँ। इस्लामी अहकामात पर अमल करते हुए तालिबान हुकूमत ने मौसीकी के आलात को जलाना शुरू कर दिया है। इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी बख्तार ने बताया कि तालिबान की मजहबी पुलिस ने मगरबी सूबे हरात में मुबैना तौर पर मौसीकी के मुतअद्दिद आलात को नज़र आतिश कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ़गानिस्तान की वजारत बराए अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के सूबाई सरबराह शेख अजीज़ अर्रहमान ने कहा है कि मौसीकी नौजवानी की गुमराही और माशरे की तबाही का बाज़ बनती है और लोग बदउनवान हो सकते हैं। आपको बता दें कि सन 90 की दहाई में भी जब तालिबान ने मुल्क का कंट्रोल हासिल किया था, उस वक्त भी मौसीकी पर पाबंदी आयद की गई थी। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि अमरीकी बहरिया के 2 हाजिर सर्विस एहलकारों को चीन के लिए जासूसी के शुबे में गिरफ्तार किया गया है। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक दोनों अफराद पर शुबा है कि वो बीजिंग को खुफिया मालूमात फराहम कर रहे थे, जिनमें जंगी जहाज़ों और हथियारों के निज़ाम के साथ साथ रडार सिस्टम के ब्लूप्रिंट्स और एक बड़ी अमरीकी फ़ौजी मश्क के मंसूबे शामिल थे। FBI के काउंटर इंटेलिजेंस डिवीज़न की सुजैन टर्नर ने बताया कि ये गिरफ्तारियाँ अवामी जमहूरियत चीन की हमारी जमहूरियत को कमज़ोर करने और उसके दिफा करने वालों को धमकी देने के जारहाना कोशिशों की याद दहानी है। उन्होंने कहा कि चीन ने हसास फ़ौजी मालूमात को महफूज करने के लिए उन अहलकारों से समझौता किया जो अमरीकी कौमी सलामती को शदीद ख़तरे में डाल सकती है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिल्ली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।